नमस्कार आप सभी का। और आज का जो मेरा ये वीडियो है ये मेरी माँ के लिए है। सिर्फ मेरी नहीं, हो सकता है कि मेरे जो ये शब्द, जो मेरा ये एहसास है वो आप तक इस कदर पहुँचे कि ये आपकी माँ की भी कहानी हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एक छोटी सी बात है कि हमने बचपन से देखा है कि हमारी माँओं ने हमारे लिए क्या किया है, कितना किया है। जब हमने गलती की है तो हमें पहली टीचर ही वही थी, क्योंकि पापा तो ऑफिस रहते थे। हमें डांटना, हमें पीट देना, हमें गालियाँ देना। मैं तो झाड़ू वाड़ू से भी पिट गई हूँ। तो ये तो उसने मुझे सींच करके वो यहाँ तक लेकर के आई। उस समय हम अपनी माँओं को गलत समझते हैं। कई बारी मम्मी सिर्फ मारती है, या मेरे पीछे पड़ी होती है, या सांस तक नहीं लेने देती, या बस ये कर लो वो कर लो और पढ़ाई करते रहो। पर आज जाकर के रियलाइज़ होता है कि अगर वो नहीं कर रही होती ये चीज़ तो हम इस जगह पे नहीं होते, हम इस मुकाम पे नहीं होते जहाँ पे हम हैं। ये जो बोलने की शक्ति और ये जो हिम्मत मेरे अंदर आई, ये सब कुछ मुझे मेरी माँ से मिला है। वो हमेशा ऐसी नहीं थी, बहुत चुप थी, बहुत शांत भी थी। जब वो अपनी कहानी बताती है, जब वो उसकी शादी हुई, जब वो ऐसे घर में आई जहाँ पे ज़्यादा बोलना तो दूर, ज़्यादा बोलने पे भी उस समय वो जो छोटे शहर होते थे वहाँ पे बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करते थे। सो बहुओं की जो स्थिति थी पहले के ज़माने में वो बहुत ही अलग थी। ये अक्सर मैं अपनी माँ से भी सुनती हूँ, मैं अपनी सासू माँ से भी सुनती हूँ। तो मैंने बहुत कुछ देखा है। जब मैं छोटी थी, मेरी दादी, मेरे बाबा दादी सब हमें बहुत प्यार करते थे। और जब से मैंने अपना होश संभाला तब से मैंने कभी दादी माँ को मम्मा के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। इनफैक्ट वो उन्हें बहुत एडमायर करती थी, बहुत प्यार करती थी। बट बहुत सी चीज़ें पहले हो चुकी थी जो शायद मैंने जन्म भी नहीं लिया था और मम्मा ने झेला था। सबकी माँओं के साथ अक्सर ऐसा होता है, बिकॉज़ अभी जाकर के ये समय थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ है। नहीं तो पुराना जो टाइम था बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है सबने। और आज हमारी जो माएँ हैं, जब वो खड़ी होकर के बोलती हैं कि नहीं सुनना उन्हें किसी की बात, नहीं रहना उन्हें किसी के इशारों पे, या उनकी बात नहीं माननी, या उनको अब अपने मन का करना है, तो क्यों हम आज भी अपनी भावनाओं को उन पर थोपते हैं कि नहीं हमारे लिए। अरे हमारे लिए ही तो किया है बचपन से। हमारे खाने के बाद खाती थी, हम जो फरमाइशें करते थे उसे पूरा करती थी। हमारे कपड़ों को प्रेस करना, धोना, पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी ना, जो हमने काम वाली रख ली या फिर हमने खाना बनाने के लिए भी रख लिया। आज तो मेरे अपने घर में मैंने एक कुक भी रखा है, एक क्लीनिंग पर्पस के लिए भी रखा है। बट उस समय नहीं था, और था भी तो लोग अफोर्ड नहीं करना चाहते थे। और अगर अफोर्ड कर भी सकते थे तो उस समय परिवार ऐसे थे कि वो अपनी बहुओं को इतनी फैसिलिटी नहीं देना चाहते थे कि वो इतनी फ्लरिशिंग लाइफ जी पाए। सो आज जब वो खड़ी होकर के बोलती है, अगर 1% मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मेरी माँ थोड़ी गलत भी है, तो भी मैं उसके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ। मैं उसकी वो ढाल बन के खड़ी हूँ क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ। जब मैं देखती हूँ कि उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, उसे लोग दबा रहे हैं, उसे अपने बातों को लोग उस पर थोप रहे हैं, तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आज जो मैं हूँ वो मुझे उसने बनाया है। मेरी माँ हमेशा मुझे एक बात कहा करती थी कि बेटा तो सबका बनता है। हर माँ बाप अपने बेटे के लिए सपना देखते हैं कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। मैंने अपनी बेटी के लिए सपना देखा है कि वो बड़ी होकर ये बनेगी, या वो जो बनना चाहती है वो बनेगी। वो नहीं करेगी जो मैंने किया, वो ये नहीं सहेगी जो मैंने सहा। मेरा परिवार बुरा नहीं है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, उस समय के लोगों की एक दिक्कत है कि वो अपनी सारी बातें थोपना चाहते हैं। आज की जनरेशन में वो बातें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, या कम है। मेरे साथ तो नहीं है, बिकॉज़ मुझे जितना सपोर्टिव हस्बैंड मिला, ऑल्दो मैंने खुद चुना, पर
ये फ्रैंकली मैं बता रही हूँ कि किसी ने तो उसको वैसे संस्कार दिए हैं, और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अपने मदर इन लॉ को कि उन्होंने उनको ऐसे संस्कार दिए कि वो कभी किसी लड़की की बेइज्जती नहीं करेंगे, कभी ऐसा उसको नीचा महसूस नहीं करवाएंगे। ऐसे पुराने टाइम में लोग थे, ऐसी परवरिश थी, ऐसे माहौल था जहाँ पे जब बच्चे ये देखते थे कि लड़कियों को दबा करके रखा जाता है तो वो वही सीखते थे। और वही चीज़ें हमारी मम्माओं ने फेस किया है, हमारी माँओं ने फेस किया है। और एक समझदार माँ जो आज के टाइम में वो यही चाहती है और वो यही देखना चाहती है कि उसकी जो बेटी है, जो उसकी परछाई है, कभी ये चीज़ फेस ना करे। तो मैं मम्मा आपको कहना चाहती हूँ कि आप जियो, अपनी ज़िंदगी जियो। अब बहुत हो गया, 30 साल 40 साल, आपकी उम्र शायद 55 हो रही होगी, और आपने बचपन से लेकर के अभी तक लोगों के इशारों पे ही काम किया है। सबसे पहले अपने माँ बाप के इशारों पे, उसके बाद हस्बैंड के, उसके बाद उसके परिवार के, उसके बाद आगे जाकर के अपने बच्चों को, उनकी बातों को माना है। तो आपकी अपनी ज़िंदगी कहाँ गई? तो अभी भी आपके पास टाइम है, अपनी ज़िंदगी जियो। आपकी जो आवाज़ इतनी बुलंद हो गई है उसको वैसे ही बुलंद रखो, क्योंकि हमें इस बुलंद आवाज़ की ज़रूरत है। अगर आपको किसी से बात नहीं करनी है तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, मत करो। मैं सपोर्ट में हूँ इसके, ये आपकी लाइफ है। कब तक लोगों के इशारों पे चलोगे? आपका जो मन करता है वो करो। और आज अगर आप गलत भी करते हो, सही भी करते हो, आप जो भी करते हो, कोई दुनिया में आपके साथ हो ना हो, आपकी बेटी आपके साथ है और हमेशा रहेगी। और जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको अपनी माँ पे गर्व है, जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं आपके लिए, तो करने दो उनको जो वो करना चाहती हैं। अब एटलीस्ट जब आप पे जिम्मेदारी है या फिर आपके हाथों में बागडोर है, तो करने दो, उड़ने दो उनको जहां वो उड़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सींचा है, इस काबिल बनाया है। तो अपनी बातों से उनको मत दबाओ, अपने डिसीजंस उन पे मत थोपो। बहुत झेला है। आज के टाइम में हम लड़कियां इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि हम कभी वो चीज़ झेलेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपनी मम्मियों को देखा है, हमने अपने पापा को देखा है, अपने पूरे परिवार को देखा है। हमें गलत और सही की बखूबी पहचान है। पर उस समय हाथ बंधे हुए थे। परिवार, बच्चे, पति, माँ बाप, सारी बंदिशों से घिरी हुई वो लड़की जब उसकी शादी होती है और वो उस घर में आती है, तो उसे लगता है कि एक घर जो वो छोड़ करके आ गई, जो शायद उसका होते हुए भी उसका नहीं था, और एक वो घर जो उसको अपनाने में इतना समय लगा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो आज के टाइम में उन्हीं माँओं ने अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाया है, इतना पढ़ाया है, इतना लिखाया है, इतना सींचा है कि आज हमें कोई झुका दे, नहीं झुका सकता। ना तो हम गलत सुनेंगे, ना तो हम गलत सहेंगे, और ना ही हम गलत करेंगे। तो ये सिर्फ माँओं के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारी बहुओं के लिए भी है जो आज ये मेरा वीडियो देख रही हैं। अपनी मदर इन लॉ को, अपनी सास जो आपकी है, जो कहते हैं ना, सास शब्द को हमने बहुत ही ऐसा बना दिया है कि वो हमेशा कठोर ही होती हैं। ऐसा नहीं होता है। उनमें अपनी माँ को देखो, आप देखोगे तो ज़रूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी। और मुझे नहीं पता, एक्सेप्शनल्स होते होंगे, पर आप तो अपने दिल से प्योर रहो, मेरा बस यही कहना है। और माँ, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो आपके हस्बैंड की हो, है वो उतनी ही प्योर। तो प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता है, प्यार से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और फॉर यू मॉम, आई लव यू।